इस G20 शिखर सम्मेलन के जरिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को पूरे दुनिया के सामने रखा। पूरे विश्व को यह पता चला कि भारत असल में प्रजातंत्र की जननी है। हजारों वर्षों से यहां प्रजातंत्र है। पहली बात। दूसरी बात, यहां की कला, यहां की संस्कृति, यहां का इतिहास, यहां की शिक्षा, नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, यही नहीं, यहां का पर्यटन। ये सोचिए कि 60 अलग अलग शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हुई। पर्यटन की बैठक तो कश्मीर घाटी में हुई। देखिए ये रिपोर्ट। ये भारत के दमखम का प्रदर्शन था। दिल्ली में आज संपन्न हुआ G20 सम्मेलन G20 की 18वीं शिखर बैठक थी। लेकिन भव्यता के मामले में यह सम्मेलन अब तक के आयोजन से मीलों आगे निकल गया। यह सम्मेलन मुख्य तौर पर 3 बातों के लिए जाना जाएगा: कूटनीतिक दमखम, शानदार मेजबानी, भारतीयता की छाप। जिस वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दिया, उसी धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा था। दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें बताती हैं कि आज दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी से मुलाकात। किसी से हाथ मिलाए, किसी को गले लगाया, किसी के साथ हंसी मजाक करते नजर आए। G20 के शिखर सम्मेलन को 3 सत्र, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर में बांटा गया था। दुनिया को यह मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने विश्व कल्याण का महामंत्र दिया। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण सुनिश्चित किया जाए। देखिए, यहां पीएम मोदी के आगे देश का नाम अंग्रेजी में है। ये पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधान नाम इंडिया नहीं, भारत लिखा गया है। पिछली 14 से 16 नवंबर को हुई थी। तब पीएम मोदी के आगे भारत G20 की मेजबानी के मौके का उपयोग न सिर्फ अलग दिखाने में किया, बल्कि कमजोर मुल्कों को ताकतवर G20 में भारत का ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो या फिर 55 देशों के अफ्रीकी सत्ता दिलाना हो। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकी यूनियन के लिए यह बेहद भावुक क्षण था। अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख अचाली असुमानी ने
जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे गले लगकर 55 देशों के अफ्रीकी संघ को मिली G20 की सदस्यता के लिए भारत का शुक्रिया जताया, वो उसकी तस्दीक करता है। भारत के प्रधानमंत्री और अफ्रीकी संघ के प्रमुख का मिलाप चीन के लिए चक्रव्यूह की तरह है, जिसकी तारीफ अमेरिका तक कर रहा है। G20 की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर था कि कैसे अफ्रीकी देशों के समूह को G20 में शामिल किया जाए। ये 55 देशों का यूनियन है जिसे अब औपचारिक तौर पर G20 में शामिल कर लिया गया है, यानी कि जब ब्राजील में अब G20 होस्ट किया जाएगा तो अफ्रीकी देश भी ऑफिशियली उसका हिस्सा होंगे। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन वाले ये समूह को आर्थिक तौर पर तो फायदा होगा ही, लेकिन आने वाले भविष्य में जब G20 का हिस्सा ये सभी अफ्रीकी देश बनेंगे तब ग्लोबल साउथ को भी प्रबल तौर पर एक आवाज मिल सकेगी। आज तक ब्यूरो। अच्छा, G20 के आयोजन से पहले कई लोग प्रश्न भी उठा रहे थे कि इतने ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, इतना बड़ा सम्मेलन क्या भारत आयोजन कर पाएगा? फिर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया बड़ा फीका सा रहेगा, ना शी जिनपिंग आ रहे हैं, ना व्लादिमीर पुतिन। लेकिन आज सभी दांतों तले उंगली दबाकर भारत का डंका मान रहे हैं, भारत का लोहा मान रहे हैं, क्योंकि ये G20 सबसे अलग, सबसे विस्तृत था। जब 20 देश के ताकतवर राजनेता मेहमान हो, यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO जैसे वैश्विक संगठन के प्रतिनिधि आपके मेहमान हो, जिस आयोजन में दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति शिरकत कर रहे हो, वो आयोजन अगर बगैर किसी त्रुटि के संपन्न हो जाए तो ये कोई साधारण बात नहीं। दिल्ली में G20 देशों के शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी कर भारत ने ये अपना दमखम बेहद शानदार तरीके से साबित कर दिया। G20 का यह आयोजन बेहद कामयाब रहा, चाहे वो भारतीयता की बात हो या एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात हो। भारत ने जो एजेंडा वो चाहता था उसको आगे बढ़ाया और G20 देशों के सदस्यों में सहमति बनाई। और खास बात ये रही कि वो सहमति उस जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको एक दिन पहले ही पास करवाया। G20 के शानदार आयोजन की तैयारी महीनों से चल रही थी। क्या खूब तैयार हुई दिल्ली, क्या खूब सजी दिल्ली। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आयोजन स्थल भारत मंडपम तक पूरा रास्ता, पूरा गलियारा G20 के रंग में रंगा नजर आया। G20 के झंडे, बैनर, कियोस्क, हर चीज पर G20 और G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम की झलक। अलग अलग देशों के मेहमान हैं, ऐसा स्वागत कि मंत्रमुग्ध हो गए। अब सोचिए, जब आप घर में शादी ब्याह जैसा आयोजन करते हैं तो कितनी तैयारी होती है, फिर भी कोई न कोई कसर बाकी रह जाती है। लेकिन यहाँ सब कुछ ऐसा कि मानो कोई फिल्म तैयार की गई हो, एकदम लय में। एयरपोर्ट से अलग अलग होटलों तक, भारत मंडपम से दिल्ली के तमाम उन ठिकानों तक जहां मेहमान गए, सब कुछ एकदम परफेक्ट। करीब 40 साल बाद भारत में कोई बड़ा वैश्विक कूटनीतिक आयोजन हुआ। 1983 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ था। उसके बाद पहली बार किसी वैश्विक सम्मेलन का गवाह बनी दिल्ली। भारत ने न सिर्फ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, बल्कि अध्यक्षता का ध्वज संभालने के बाद 60 शहरों में G20 से जुड़ी 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन भी किया। इस दौरान करीब 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधि शामिल हुए। हर आयोजन बेहतरीन। ये तस्वीरें उन्हीं आयोजन की है। मेहमानों के चेहरे की खुशी आयोजन की सफलता की कहानी कह रही है। दिल्ली में पावर कॉरिडोर के करीब इस भव्य भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी की कहानी लिखी गई। भारत मंडपम दुनिया के शीर्ष 10 कन्वेंशन सेंटर्स में शामिल हो गया है, जो जर्मनी के हनोवर और चीन के शंघाई जैसे विख्यात कन्वेंशन सेंटर को टक्कर देता है। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से 123 एकड़ में बना भारत मंडपम
G20 आयोजन से दिल्ली को मिला अनूठा उपहार है। करीब 10,000 लोगों की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर में जब G20 देशों के नेता पहुंचे, भारत मंडपम कुछ घंटों के लिए दुनिया का पावर सेंटर बन गया। आज तक ब्यूरो।